मरकुस 16:15 आयत से पढ़ेंगे। और उसने उनसे पूछा, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मे के बिना भी परमेश्वर ने उद्धार कर दिया था। उस कैदी का, उस मौत की सजा पाए हुए डाकू का जो उसके साथ क्रूस के ऊपर था। लेकिन आप तो क्रूस के ऊपर नहीं हैं, आपके पास तो समय है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। और विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। माएं रो रही थी जब यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था क्रूस पे। उसने कहा मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। पता है क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने जीसस पे विश्वास नहीं किया, वो सदूकी, फरीसी, उनके परिवार, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के कुछ 3-4 दशक बाद उस भवन को फिर नाश कर दिया गया और यहूदी कौम को बहुत प्रताड़ित करके उनका नाश किया गया। जो आज यरूशलेम में आप वेस्टर्न वॉल देखते हो, भवन की वॉल देखते हो, वो तभी बची थी, उतनी बची थी बस। वो यीशु मसीह के समय के बाद ढाई गई थी। फिर से भवन ढा दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तुम और तुम्हारे परिवार उठाएंगे। आज भी जो यीशु को जानते हुए भी गुनाहों में है, पाप में है, उसने कहा जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। एक बात को हमेशा याद रखो, मैं अपने लोगों से बहुत बात बोलता हूं कि जब आप परमेश्वर में जीते हैं और जीते जीते बिगड़ जाते हैं, आप व्यभिचार करने लगते हैं, आप चोरी करने लगते हैं, चर्च का पैसा चोरी करने लगते हैं, आप लोगों का पैसा चोरी करने लगते हैं, आप कब्जे करने लगते हैं, आप नहीं जानते आप एक बीज बो रहे हैं। जब दाऊद ने पाप किया तो उसका असर उसके परिवार के ऊपर हुआ और उसका बेटा उसका विरोधी हो गया। जब एक आदमी पाप करता है और विश्वास में बना नहीं रहता, फिर वो अपनी जिंदगी के चारों तरफ के सर्कमस्टेंसेस को काबू नहीं कर सकता। वो काबू नहीं कर सकता अपने बिजनेस को, ये किस तरह चलेगा और किस दिन क्या अटैक होगा। वो सेवकाई कर सकता है, मिरेकल कर सकता है, लेकिन उसके बाद अटैक को काबू नहीं कर सकता। मैंने नाइजीरिया में सेवकाइयां देखी हैं जो एक आदमी ने अपनी यंग एज में शुरू की और आज वो 80-80 साल के हो गए और अभी भी प्रचार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आए, प्रचार किया, चंगियाई की, कैरेक्टरलेस हो गए और परमेश्वर ने उनको उड़ा दिया।